चिड़िया, कौवी और हिरन बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सारा दिन जंगल में घूमते फिरते खाते पीते रहते। हिरन अपनी पीठ पे बिठा के चिड़िया और कौवी को बहुत झूले दिया करते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसे इन तीनों की दोस्ती एक आंख नहीं भाती थी। वो तो बस हिरन को खा जाना चाहता था। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये मजेदार स्वादिष्ट हिरन मेरे पेट में चला जाए। ये हिरन तो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही फिरता रहता है। मुझे तो मौका ही नहीं मिलता इसे पकड़ने का। वैसे भी ये बहुत तेज है, मेरे हाथ नहीं लगने वाला ऐसे। मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मैं चलती हूँ। मुझे अपने लिए खाना भी ढूंढना है। जंगल में काफी अरसे से बारिश भी नहीं हुई। खाना ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। रूखा सूखा सा घास है, खाने को दिल नहीं करता। कोई बात नहीं हिरन दोस्त, तुम परेशान क्यों होती हो? थोड़े अरसे बाद जंगल में बारिशें होने लग जाएंगी और हरा भरा घास हो जाएगा। अभी आया है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया। अरे हिरन, तुम नहीं गई हरा भरा घास खाने के लिए? तुम क्या यहाँ से सूखा सड़ा ही घास खाती रहती हो? भेड़िए, मैं कुछ समझी नहीं, तुम किस घास की बात कर रहे हो? अरे भाई, जंगल की दूसरी तरफ हरा भरा इतना प्यारा घास है। मैं उधर से ही आ रहा हूँ। बहुत सारे हिरन वहाँ से घास खा रहे थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम क्यों नहीं गए? हमारे जंगल में तो जला सा घास है, तुम भी चले जाते, पेट भर के घास खा लेते। क्या सच में? तुम सही कह रहे हो। मुझे तो उस जगह का बिल्कुल भी नहीं पता। अरे नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे तो पता है ना। गोरी और चिड़िया हिरन को बहुत मना करती हैं, लेकिन हिरन को बहुत भूख लगी थी। हिरन के दिमाग में कोई भी बात नहीं आती। अरे दोस्तों, कुछ नहीं होता, अभी मैं थोड़ी देर तक घास खाकर आ जाऊंगी। तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? चलो भेड़िए, चलते हैं। भेड़िया हिरन को लेकर वहाँ से निकलता है। चलते चलते वो उस हरे भरे घास के खेत में पहुँच जाते हैं। हिरन वहाँ जाके बहुत खुश हो जाता है। वो पेट भर कर वहाँ से घास खाता है। अरे भेड़िए, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे बारे में ऐसे ही बुरा सोचती रही। सारे भेड़िए एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। अगले दिन फिर चिड़िया, कौवी और हिरन बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भेड़िया आ जाता है और हिरन को कहता है कि चलो मेरे साथ, हम घास खाने के लिए चलते हैं। हिरन की दोस्तें चिड़िया और कौवी हिरन को बहुत मना करती हैं, लेकिन हिरन उनकी बात नहीं मानती। हिरन फिर भेड़िए के साथ चली जाती है। वो दोनों खेत में पहुँच जाते हैं। हिरन वहाँ से घास खाना शुरू कर देती है और भेड़िया साइड पे खड़ा हो जाता है। वो खेत एक किसान का था। भेड़िया इंतजार कर रहा था कि कब वो किसान आए और इस हिरन को पिंजरे में बंद कर दे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ किसान आ जाता है और वो हिरन को पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हिरन बहुत आवाजें लगाता है और भेड़िया हिरन के पास आ जाता है। भेड़िए, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। वो किसान, मुझे लगता है कोई गाड़ी वगैरह लेने के लिए गया है। वो आ गया तो वो मुझे पकड़ के न जाने कहाँ ले जाएगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। अरे हिरन, भला मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ? ये पिंजरा तो बहुत सख्त है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अभी मजा आएगा। जब रात हो जाएगी तो अंधेरे में मैं आकर पिंजरा हटाकर इस हिरन को खा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। हिरन बहुत जोर जोर से मदद मदद की आवाजें लगाती है। चिड़िया और कौवी के कान में ये आवाज पड़ती है और वो जल्दी से वहाँ पे आ जाती हैं। हिरन, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें इसमें किसने बंद कर दिया है? मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। अगर किसान आ गया तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा, न जाने मेरे साथ क्या करेगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो दोस्त, ये पिंजरा तो बहुत बड़ा है, हम तो इसे नहीं खोल सकते। तुम ऐसा करो, मरने की एक्टिंग करो। जैसे ही किसान आएगा उसे लगेगा कि तुम मर गई हो, वो पिंजरा हटा देगा और तुम भाग जाना। और फिर हिरन ऐसे ही करता है, मरने की एक्टिंग करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ किसान आ जाता है। किसान को लगता है शायद हिरन मर गई है। किसान अपना पिंजरा लेके वहाँ से चले लगता है। हिरन उठकर भागता है। किसान हिरन को देखता है तो किसान अपना डंडा जोर से फेंकता है, जो कि हिरन को तो नहीं लगता, लेकिन झाड़ियों में छुपे भेड़िए को लग जाता है। भेड़िया तो वहीं पे ही मर जाता है। चिड़िया का बेटा कुक्कू और कालू कौवे का बेटा जग्गू दोनों भोजन की तलाश में जा रहे थे। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहाड़ों पे एक चील का बच्चा जिसका नाम चीलू था बैठा हुआ था। चीलू उन्हें आवाज देता है, मेरे जैसे छोटे पंछियों इधर आओ, मेरी बात सुनो।
हमें नहीं जाना। छोड़ो यार, वो तो हमारी तरह छोटा पंछी है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। चलो चलो उसकी बात सुनते हैं। और फिर वो दोनों आकर चीलू के पास बैठ जाते हैं। क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारा इसलिए कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम चील के बेटे हो। चीलें तो मांस खाती हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी मम्मा तो अभी बूढ़ी हो गई है। मैं और मेरी मामा तो मीठे फल और दाना ही खाते हैं। अगर तुम लोगों को मेरा यकीन नहीं है तो मेरे साथ आकर देखो, मेरे घोंसले में मीठे फल पड़े हुए हैं। मीठे फल? क्या तुम रोज मीठे फल खाते हो? हाँ, मेरी मौसी हर रोज मेरे लिए दूसरे जंगल से मीठे मीठे फल लेकर आती है। कुकू, चलो चीलू के साथ चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। ये कहते हुए कुकू वहाँ से वापस उड़ जाता है, लेकिन जग्गू कौवा चीलू के साथ चला जाता है। चीलू की बूढ़ी मम्मा घोंसले से बाहर गई हुई थी। चीलू जग्गू को एक मीठा फल देता है। लो मेरे प्यारे दोस्त, खाओ, बहुत मीठा फल है। जग्गू चीलू से मीठा फल लेकर मजे मजे से खा लेता है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती तो पक्की हुई। तुम तो बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत बहादुर हैं जो मुझ पे यकीन किया, वरना वो छोटा चिड़िया का बच्चा तो आपको मना कर रहा था। ठीक है चीलू दोस्त, अब मैं चलता हूँ। मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मम्मा मम्मा, जग्गू चीलू के साथ मीठा फल खाने चला गया। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम उसके साथ नहीं गए। दोस्ती अपने जैसे पंछियों के साथ ही अच्छी होती है। मैं अभी गोरी कौवे को जाकर बताती हूँ। और फिर चिड़िया जग्गू की मम्मा को बताने आ जाती है। गोरी बहन, ये सब मुझे कुक्कू ने बताया है। आप जग्गू को मना करना, वो कभी भी उन चीलों की तरफ ना जाए। अब मेरा बेटा इतना भी कमजोर नहीं है कि उस चील के बेटे का मुकाबला न कर सके। इतने में जग्गू भी घर लौटकर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गया। देखा देखा चिड़िया, आ गया मेरा बहादुर बेटा। कोई मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोरी, इतना गरूर अच्छा नहीं होता। चिड़िया आंटी, मुझे सब पता है। आप मम्मा से मेरी शिकायतें लगा रही हैं। मम्मा, चीलू ने मुझे इतने मजे मजे का मीठा फल दिया था। ये चिड़िया आंटी तो जल रही हैं कि हम लोग मीठे फल ना खाएं। चिड़िया, बहुत सुन ली हमने तुम्हारी ये चूं चूं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर चिड़िया बेचारी शर्मिंदा होकर घर वापस लौट आती है। अब तो जग्गू ने काम ही पकड़ लिया था। हर रोज बस वो घर से निकलता और चीलू के पास चला जाता। चीलू भी उसे हर रोज मीठा फल खाने को दे देता। कुक्कू यार, क्या बात है, जग्गू अब हमारे साथ भोजन देने नहीं आता क्योंकि उसने चीलू से दोस्ती कर ली है। चीलू हर रोज उसे मीठा मीठा फल देता है। क्या चील के बेटे से दोस्ती? मरेगा, वो जरूर मरेगा। मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं सुनता किसी की। चीलू जग्गू को मीठा फल खिला रहा था तो चीलू की मम्मा भी आ जाती है। अपने बेटे के साथ एक कौवे के बच्चे को देखकर चील बहुत हैरान होती है। चीलू, ये कौन है? मम्मा, ये मेरा नया दोस्त है। इसका नाम जग्गू कौवा है। ये कुछ दिन पहले ही मेरा दोस्त बना है। छोटे कौवे को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है लेकिन चील खुद को रोक लेती है। बहुत बहादुर कौवा है जो मेरे बेटे का दोस्त बना है। कौवे के बेटे, क्या तुम्हारा माँ बाप जिंदा है? हाँ चील आंटी, मेरे मम्मा पापा तो मेरे चीलू के साथ दोस्ती से बहुत खुश हैं। तो फिर ये लो 2 मीठे फल, एक अपनी मम्मा को देना और एक अपने पापा को। और उन्हें बताना कि चीलू की मम्मा आप दोनों बहादुर कौवे से मिलना चाहती है। फिर मीठे फल लेकर जग्गू वहाँ से वापस आ जाता है। चीलू, क्या तुम्हारा भी मांस खाने का मन कर रहा है? हाँ मम्मा,
इसलिए तो मैंने इस पागल छोटे कौवे से दोस्ती की है। तो फिर बेटा थोड़ा इंतजार करो, क्या पता तुम्हारे शिकार से तुम्हारी माँ और मौसी का पेट भी भर जाए। मम्मा मुझे यकीन है वो जरूर कल अपने मम्मा पापा को साथ लेकर आएगा। सच में? क्या सच्ची? ये फल चील ने भेजे हैं हमारे लिए। हाँ मम्मा, वो चील आंटी तो बहुत अच्छी हैं। ये पंछी तो बेवकूफ हैं जो चील आंटी से डरते हैं। देखा देखा कालू, मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो किसी पंछी से न हो सका। मम्मा मम्मा चील आंटी कहती हैं कि वो मेरे मम्मा और पापा से मिलना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि मैं किन बहादुर पंछियों का बेटा हूँ। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा अकड़ जाता है। बेटे तो तुम बहादुर पंछी के ही हो, मैं तो खुद किसी से नहीं डरता। सारी जिंदगी बहादुरी के साथ ही गुजारी है। फिर गोरी कौवी सारे जंगल में सभी पंछियों को बताती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, क्या तुम्हें पता है हमारी चील से दोस्ती हो गई है। मेरे बेटे जग्गू ने की है हमारी चील से दोस्ती। जब वो तुम लोगों का मांस खाएगी फिर ही होश आएगा तुम लोगों को। तुम्हारी तो शक्ल ही गंदी है। मैं तो खुशी से तुम्हें बताने आई थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी खुशी रास ही नहीं है। मैं जाके मिट्ठू तोते को बताती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी खुशी की बात मिट्ठू तोते को बताने चली जाती है। उधर चील भी शाम को अपनी बहन के पास जाती है। बहन बहन, कल सुबह सुबह ही आ जाना। चीलू ने बहुत बड़ा जाल में शिकार फंसा लिया है, बस जाल से निकालना बाकी है। ये कैसे हो सकता है? अब तो कोई हमारा यकीन नहीं करता। चीलू तो अभी बहुत छोटा है, वो जाल में कैसे फंसा सकता है? तीन कौवे खाएंगे हम लोग। बस तुम सुबह सुबह ही मुंह हाथ धोए बिना ही आ जाना। मुझे तो खुशी से सारी रात नींद नहीं आएगी। फिर बूढ़ी चील वहाँ से चली जाती है। रात को चील और उसका बेटा चीलू लेटे हुए थे। चीलू बेटा, क्या टाइम हुआ है? माँ अभी तो 12 ही बजे हैं। ये रात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चील मांस खाने के लिए बहुत बेचैन थी। दूसरी तरफ गोरी कौवी की पूरी फैमिली चील से मिलने के लिए बेताब थी। कालू जी, क्या टाइम हुआ है? गोरी आराम से सो जाओ, अभी तो 3 ही बजे हैं। कब ये रात खत्म होगी और कब मैं मुलाकात करूंगी चील के साथ? और फिर सुबह हो जाती है और फिर कौवा कौवी और इनका बेटा जग्गू अपने घर से निकलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। दूसरी तरफ बूढ़ी चील ने जाल पूरी तरह बिछा रखा था। बूढ़ी चील और चीलू घोंसले में बैठे हुए थे, लेकिन चीलू की मासी आकर पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। और फिर सब चीलों का इंतजार खत्म होता है। कौवों की फैमिली आ जाती है। आप तो अभी तक बहुत खूबसूरत और जवान हो मेरी तरह। वो तो जग्गू ने हमें मिला दिया, मगर मुझे अभी दुख है। दुख? वो कैसा दुख? वो ये कि हम पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि पहले कभी किसी पंछी ने हम पे एतबार ही नहीं किया। ऐसे कहते हुए चीलू जग्गू को पकड़ लेता है और चील गोरी कौवी को। कालू अभी उड़ने ही वाला था कि पीछे से चीलू की मौसी आकर कालू को भी पकड़ लेती है और वो सब अपना अपना शिकार बैठकर मजे मजे से खाने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अनजान और अपने से बड़ों से कभी दोस्ती मत करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।